ایک बूढ़ा आदमी मदीने की मट्टी से अटी गलियों में मुश्किल से चल रहा था। वो अपने भारी असा को चलते हुए बारी बारी मट्टी पर गाड़ता और फिर निकालता था। ज़ईफ़ुल उम्री ने उसका चलना मज़ीद मुश्किल कर दिया था और मदीने की झुलसा देने वाली गर्मी ने उसकी ताकत को और कम कर दिया था। चलते चलते वो रुका और अपने माथे से पसीना साफ किया। वो मुख्तलिफ गलियों में झांकते हुए खुश्क मुंह से पुकार रहा था, बाक़िर बाक़िर, तुम कहाँ हो? मैंने तुमसे मिलना है। वो चलता रहा मगर लग रहा था कि रास्ता मज़ीद लंबा हो गया और जितना वो आगे बढ़ता था उतना ही रास्ता लंबा होता जा रहा था। वो बूढ़ा आदमी इमाम बाक़िर को देखने के लिए बेताब था और उससे सब्र नहीं हो रहा था। आखिर वो कहाँ है? उसने झुंझला के सोचा। बहुत देर बाद वो बूढ़ा आदमी थक हार कर एक मकान की छांव में दीवार से टेक लगाकर सीढ़ियों पर बैठ गया। वो मज़ीद नहीं चल सकता था, वो बहुत थक चुका था। उतने में उसे खजूर की एक टूटी हुई टहनी नज़र आई। उसने उसे उठाया और देखना शुरू कर दिया, जिसने उसे उस सरसब्ज खजूर के दरख्त की याद दिला दी जो मदीने के बीच में लगा हुआ था। 50 साल पहले रसूल अल्लाह ने उसी दरख्त के नीचे उससे कहा था, ए जाबिर, तुम इस दुनिया में इतना अरसा ज़िंदा रहोगे कि मेरे पोते से मिलोगे जो कि 5वां इमाम होगा और उसका नाम भी मोहम्मद होगा, लेकिन लोग उसे बाक़िर के नाम से याद करेंगे। जब तुम मुझसे मिलना तो उसे मेरा सलाम कहना, क्योंकि तब मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा। और यूँ जाबिर उस दिन के बाद से उस नाम को हरगिज़ ना भूले और बाक़िर की तलाश को तर्क ना किया। लेकिन उस रोज़, उस गर्म और थका देने वाले दिन में जब जाबिर थके हारे उस सीढ़ी पर बैठे थे तो एक अजीब खौफ ने उनको घेर रखा था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं उनको ढूंढ ना पाया, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, और अगर मैं उनसे मिलने से पहले मर गया। लेकिन फिर ख्याल आया कि ठहरो, रसूल अल्लाह तो कभी झूठ नहीं बोल सकते, उनका वादा हमेशा सच्चा होता है। अगर उन्होंने कहा है कि मैं बाक़िर से मिलूँगा तो चाहे मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन ही क्यों ना हो, मैं ज़रूर उनसे मिलूँगा। ये सोचते हुए जाबिर ने अपने असा को दोनों हाथों से जोर देकर उठने की भरपूर कोशिश की और बाक़िर से मिलने के अज़म के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया और पुकारना शुरू किया कि बाक़िर बाक़िर, तुम कहाँ हो बाक़िर? जैसे ही वो एक मकान के पास से गुजरे, अचानक एक दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत बच्चा अपने वालिद के साथ बाहर निकला। वालिद के चेहरे पर नूर ने जाबिर की तवज्जो अपनी तरफ खींची। जो ही जाबिर ने नज़दीक से देखा तो पहचान लिया वो इमाम सज्जाद थे। जाबिर ने कहा, सलाम हो आप पर ए फ़र्ज़ंद रसूल अल्लाह, और उनके हाथों का बोसा लिया। जैसे ही जाबिर की नज़र बच्चे के चेहरे पर पड़ी, वो हैरत ज़दा हो गए कि ये बच्चा तो रसूल अल्लाह से कितना हम शक्ल है। उन्हें पता था कि इमाम के काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या ये वही बच्चा है। उन्होंने बच्चे को करीब आने का कहा और कहा कि मेरे नज़दीक आओ। जाबिर ने अपना असा छोड़ दिया और बच्चे के कंधों को दोनों हाथों से पकड़ा और बच्चे के चेहरे को देखते हुए कहा, मेरी तरफ देखिए कि मैं आपको अच्छी तरह से दिख सकूं। जाबिर ने फिर इमाम की तरफ देखा और कहा, खुदा की कसम, ये बिल्कुल रसूल अल्लाह जैसे हैं। फिर बच्चे की आंखों में देखते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने नहायत शाइस्तगी से जवाब दिया कि मेरा नाम मोहम्मद है। जाबिर को मज़ीद हैरत हुई और पूछा कि आपका लक़ब क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, मेरा लक़ब बाक़िर है और मैं हूँ जिसने इल्म को शिगाफ्ता किया और लोगों तक फैलाया। जाबिर को अपने घुटनों में अजीब सी कमज़ोरी महसूस हुई और उन्होंने ज़मीन पर बैठकर बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए और कहा, मेरी जान कुर्बान हो आप पर। आप इमाम बाक़िर हैं, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा। हाँ, मैं ही वो बाक़िर हूँ, आप मुझे मेरे जद का पैगाम पहुँचाइए। बच्चे ने जवाब दिया। जाबिर को हैरत हुई कि उन्हें पैगाम के बारे में पता है।
تو انہوں نے کہنا شروع کیا، میرے ولی آپ کے جد رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دن آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی، اور کہا کہ جب ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام پہنچانا۔ امام باقر نے جابر کے بوڑھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیمی محبت بھری آواز میں کہا، جب تک آسمان اور زمین ہے میرا سلام ہو رسول اللہ پر، اور آپ پر بھی سلام ہو اے جابر، جنہوں نے اللہ کے نبی کا پیغام مجھ تک پہنچایا۔ جابر نے اپنا سارا دن کمسن امام کو کھیلتے دیکھتے گزارا۔ انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو احساس ہوتا تھا کہ وہ ایک مختلف اور خاص بچے ہیں۔ آخرکار دن کا اختتام ہوا اور جابر نے امام سے جانے کی اجازت لی۔ جابر خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب چل پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں امام باقر سے ملنے کا شرف حاصل ہو گیا۔ باقر جس نے علم کو شگافتہ کیا اور پھیلایا، کئی سال گزرے اور امام جوان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں نسبتاً امن کے وقت میں امام مقرر کیا، جس کی وجہ سے امام کو موقع ملا کہ وہ مختلف مدارس، مساجد اور یونیورسٹیوں کو شروع کر سکیں۔ اس طرح امام باقر نے اپنی امامت کے دوران علم کو شگافتہ کرنے اور مشرق سے مغرب تک اسلام کو پھیلانے کے لیے مسلسل کام کیا۔